दोस्तों, कुछ वक्त पहले एक पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के बारे में सोचता है, और जब वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है कि अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब पति की इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो उससे कहती है कि ठीक है, हम तलाक तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तलाक से पहले तुम मेरी एक शर्त पूरा करो, और उस शर्त को तुम पूरा कर लेते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूंगी, और तलाक के बदले मैं तुमसे कुछ पैसे भी नहीं मांगूंगी। अब पत्नी की इस बात को सुनने के बाद जो उसका पति होता है वो सोचने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं आराम से इससे तलाक ले लूंगा। अब इसी बात को सोचकर जो उसका पति होता है वो उसकी उस शर्त को पूरा करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी वो शर्त पूरी होती है तो उसके बाद जो उसका पति होता है वो अपने किए गए इस फैसले पर पछताने लगता है और अपनी पत्नी के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। तो आखिर उसकी पत्नी ने उसके सामने आखिर वो कौन सी शर्त रखी थी जिस शर्त को पूरा करने के बाद उसके पति का ये हाल हुआ था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी और हमारे नजदीकी आप पड़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये कहानी बिहार के रहने वाले एक परिवार की है, जिस परिवार के अंदर एक पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम सुनील और पत्नी का नाम वैशाली है, और उनका एक 5 साल का लड़का है। अब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी एक दिन सुनील अपने छोटे भाई और अपने मम्मी पापा को, जो कि गांव में रहा करते थे और गांव में रहकर खेतीबाड़ी का काम किया करते थे, तो इसी वजह से सुनील अब उन्हें भी अपने साथ आकर रहने के लिए कहने लगता है। लेकिन वो सुनील की इस बात को सुनकर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो गांव में ही अच्छा लगता है, तो इसी वजह से बेटा तुम शहर में ही आराम से रहो और वहीं रहकर अपने काम धंधे को अच्छी तरह से करो। क्योंकि सुनील शहर में रहकर काफी अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर रखा था और उसी बिजनेस से उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, तो उसी के चलते वो अपने माता पिता को अब गांव से शहर में रहने के लिए बुला रहा था। अब क्योंकि सुनील का एक छोटा भाई भी था, तो उसी के साथ उसके माता पिता रहा करते थे और वो अपने माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल भी कर लिया करता था, और उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो सुनील समय समय पर उनकी मदद भी कर दिया करता था। अब जो उसकी पत्नी वैशाली थी वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी और घरेलू महिला थी, तो इसी वजह से वो अपने पति के हर फैसले की कदर किया करती थी, और जैसा उसका पति उससे बोला करता वो वैसे ही किया करती, और उसे जहां पर भी लगा करता कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए घर की भलाई के लिए, तो वो वैसा ही काम किया करती। अब उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से बीत रही थी कि तभी अचानक से जो सुनील का छोटा भाई होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा चोटें आई हुई थी। और ये बात जैसे ही सुनील को पता चलती है तो वह अपने भाई का शहर में इलाज कराने के लिए ले आता है और उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, और एडमिट कराने के बाद वो अपने भाई की देखभाल करने के लिए वहीं हॉस्पिटल में रुक जाता है। अब ये बात जब वैशाली को पता चलती है कि उसके छोटे भाई को यहाँ के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसके बाद जो उसका पति है वो वहीं पर रहकर उसकी देखभाल के लिए रुकने वाला है, तो वैशाली को जब कभी भी समय मिलता तो वो वहां जाकर उनको खाना देकर आया करती और उनकी अच्छी तरह से ख्याल रखा करती, और वो किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती थी कि वो उसके छोटे भाई के पास क्यों रुके हुए हैं, उन्हें घर आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों काफी वक्त से अलग रह रहे थे और सुनील के घर वाले वैशाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी वो उनका आदर करती थी और उनकी हर इच्छाओं का सम्मान करती है। अब इसके बाद उसका पति वहीं हॉस्पिटल पर ही रहने लगता है और अपने भाई की देखभाल करता है। अब हॉस्पिटल के अंदर जिस रूम में उसका भाई एडमिट था वो रूम दरअसल डबल बेड का रूम था, तो इसी वजह से उस रूम के अंदर 2 पेशेंट एडमिट थे। अब जो दूसरा पेशेंट उस रूम में था वो एक महिला थी, और महिला की एक बेटी थी जो उसकी देखभाल कर रही थी, जिसका नाम सरिता था, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका अपने पति से तलाक हो चुका था, तो इसी वजह से वो अपनी बाकी की जिंदगी को अपनी मां के साथ रहकर बता रही थी। लेकिन जब उसकी मां की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो वो अपनी मां का इलाज करवाने के लिए यहां पर अस्पताल लाई हुई थी, और इसी वजह से उसे भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। अब इसके बाद जो सरिता थी वो सुनील की ओर देखती है और सुनील भी अब सरिता की ओर देखता है, और धीरे धीरे अब उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है।
और जब उनके घर से खाना वगैरह आया करता तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया करते हैं। अब इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके 1 महीना भी हो जाता है। अब इन 1 महीने के अंदर सरिता और सुनील दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करने लगे थे। तो अब जिस दिन उसके छोटे भाई का डिस्चार्ज होने का समय आता है तो उस दिन सुनील और सरिता दोनों एक दूसरे का नंबर एक दूसरे से लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद जो सुनील होता है वो अक्सर अपने फोन पर सुनीता से बात करने लगता है और एक दिन बातों ही बातों में सुनीता से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और जब सुनीता उसकी ये बात सुनती है तो वो भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। हालांकि सुनीता को ये बात मालूम थी कि सुनील शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो सुनील को अपने प्रेम जाल में फंसाने लगती है। और यही बातें अब सुनील के दिमाग में भी चला करती थीं कि यह गलत है, लेकिन वो सरिता की खूबसूरती के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि इस सरिता की वजह से उसका हंसता खेलता घर उजड़ जाएगा। इसके बाद भी वो सरिता के आगे पीछे घूमने लगता है और इसी दौरान जो सरिता होती है वो उससे कहने लगती है कि इस तरह से काम कैसे चलेगा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो अब इस बात को सुनकर सुनील भी तैयार हो जाता है और एक शाम जब वो अपने घर लौटता है तो घर आते ही अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब उसकी पत्नी जो उस समय किचन में खाना बना रही थी वो जब इस बात को सुनती है तो वो सोचने लगती है कि हो सकता है शायद मेरे पति मजाक कर रहे होंगे, तो इसी वजह से वह उनसे कहती कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में खाना बना लेती हूँ और खाना खाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। ऐसा कहकर पत्नी खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपने पति को लाकर परोस देती है। अब पति जब खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने लगता है और उससे कहता है कि देखो वैशाली, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी के साथ अब मैं अपने आगे की जिंदगी को बिताना चाहता हूं। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे आराम से तलाक दे दो और जितना भी तुम्हें पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा और बच्चे की तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे की परवरिश का इंतजाम भी कर दूंगा। अब ये बात जैसे ही वैशाली सुनती है तो वो उससे कहती है कि मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी और मैं अपने बच्चे के साथ आगे की जिंदगी किसी तरह से काट लूंगी। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो पहले तो एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसे सोचने के बाद वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें तलाक मिल जाएगा। लेकिन तभी जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है और उस शर्त को तुम्हें पूरा करना ही होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दूंगी। और अगर तुमने मेरी वो शर्त नहीं मानी तो उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूं और अगर मैं तलाक के लिए तैयार नहीं रहूंगी तो उसके बाद तुम्हारा तलाक मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरे ख्याल से तब तक तुम ऐसे ही रह जाओगे। अब ये सुनने के बाद जो सुनील होता है वो इस बारे में गहरी सोच विचार करने लगता है और सोचता है कि अगर मैं इसकी शर्त को मान लेता हूं तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो मुझे इसे पैसे देने होंगे। और इसी वजह से वो उसकी उस शर्त को मानने के लिए राजी हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तभी जो वैशाली होती है वो उससे कहने लगती है कि इस बारे में मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी कि आखिर किस वजह से तुम्हारा तलाक आसानी से मुझसे होगा। अब उसके बाद सुनील सुबह तक इंतजार करता है और जैसे ही सुबह होती है तो अपनी पत्नी से पूछने लगता कि बताओ, अब तो सुबह हो गई, अब मुझे क्या करना होगा जिससे तुम मुझे आसानी से तलाक दे सकती हो। अब उसकी पत्नी पहले तो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे तो तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं करना होगा, केवल 1 महीने तक मेरे साथ घर से कहीं दूर जाकर रहना होगा, केवल 1 महीने के लिए, और उस 1 महीने में तुम मेरे अलावा किसी से नहीं मिलोगे, यहां तक कि ना कि तुम हमारे बच्चे और ना ही तुम अपने परिवार से मिलोगे। अब अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि 1 महीना तो काफी लंबा समय है, लेकिन फिर वो जब तलाक का प्रोसीजर सोचता है तो उसे लगता है कि 1 महीना तो काफी कम है, क्योंकि वैसे भी अगर हम दोनों की रजामंदी ना हो तो कम से कम 18 महीने तो तलाक में लग ही जाएंगे। तो उससे अच्छा तो यही रहेगा कि 1 महीने मैं इसके साथ रह लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इससे मेरा आराम से तलाक हो जाए। तो इसी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ 1 महीना रहने को राजी हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए,
क्योंकि मैं उस लड़की को ये बताना चाहता हूं कि मैं 1 महीने के बाद तुमसे बात करूंगा। इसके बाद उसकी वो पत्नी उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से उससे बात कर सकते हो। तो अब जो मनोज होता है वो कमरे से बाहर जाकर फोन करता है और जिससे वो प्यार करने लगा था उस लड़की से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूं, लेकिन उसने मुझसे 1 महीने का टाइम मांगा है। तो अब ये सुनने के बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है, वो तो मैं आराम से अकेली बिता लूंगी, लेकिन 1 महीना होने के बाद तो तलाक हो जाएगा ना। तो अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो उससे कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, तलाक हो जाएगा। उसके बाद सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं, तो बताओ मुझे अब क्या करना होगा। तो वैशाली उससे कहती है कि पहले तो तुम गांव से अपनी माँ और अपने भाई को यहां बुला लो, और उसके बाद वो लोग 1 महीने तक हमारे बेटे का ख्याल रख लेंगे, क्योंकि हम दोनों 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। इसके बाद सुनील वैसा ही करता है और गांव से अपनी माँ और अपने भाई को बुला लेता है, जो वहां पर रहकर उसके बच्चे का ख्याल रख सके। अब सुनील की पत्नी वैशाली उसे अपने शहर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर एक शहर ले जाती है और वहां पर जाकर वो एक बढ़िया सा होटल बुक करके रहने लगते हैं। अब वहां रहने के बाद वैशाली सबसे पहले तो वहां के सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर जाती है और अच्छी तरह से सज संवर कर सुनील के पास आती है। अब सुनील जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी पत्नी सज संवर कर उसके पास आई है, तो वो उसको देखते ही एकदम से मोहित हो जाता है, क्योंकि सुनील ने अब तक अपनी पत्नी का ये रूप केवल उन दोनों की शादी के वक्त ही देखा था, क्योंकि उसकी पत्नी घर की जिम्मेदारियों के बीच ऐसे फंस चुकी थी कि उसने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था और वो सिर्फ अपने पति को ही अपना सिंगार समझती थी। तो इसी वजह से वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन अब जब उसका घर बिगड़ने वाला था तो वो सोच रही थी कि क्यों ना 1 महीने की जिंदगी तो अपने हिसाब से जी लेती हूं, ताकि मुझे जीवन में कभी भी कोई मलाल ना रहे। अब इसी बात को सोचकर जो वैशाली होती है, अब वो अपने पति के साथ उसी तरह से जीती है जिस तरह से वो जीना चाहती थी, क्योंकि इन 1 महीनों में ना तो उस पर घर की कोई जिम्मेवारी थी और ना ही कोई चिंता थी। तो इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। अब शुरुआत में तो सुनील सोचता है कि कोई बात नहीं, 1 महीने इसके साथ रह लेता हूं और उसके बाद सुनीता के साथ अपने जीवन को बिताया करूंगा। लेकिन धीरे धीरे सुनील को यह महसूस होता है कि मेरी पत्नी तो उस सुनीता से भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये घर के कामकाज में ऐसे डूब गई थी कि इसने अपने आप पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो सोचता है कि अगर मैं कल को सुनीता से भी शादी कर लेता हूं तो उसके बाद उसका भी यही हाल होगा। अब धीरे धीरे करके उनको इस तरह से एक साथ रहते हुए करीब 20 दिन बीत जाते हैं और इन 20 दिनों के बाद एक दिन अचानक से जो उसकी पत्नी होती है वो उस होटल से किसी जरूरी काम की वजह से बाहर तो निकलती है, लेकिन पूरी रात भर वो वापस नहीं आती। अब ये सब कुछ देखकर सुनील पूरी तरह से उसके बगैर तड़पने लगता है और बार बार अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी ने अपना फोन स्विच ऑन ऑफ कर रखा था और वो पूरी रात भर स्विच ऑन ही रहता है। अब दूसरे दिन जो उसकी पत्नी होती वो उसके पास आती है, तो आने के बाद उसका पति उससे पूछने लगता है कि रात भर तुम कहाँ थी। अब ये सुनने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों बाद हम दोनों का तलाक हो जाएगा और इस बीच तुम्हें मेरी ये शर्त माननी ही पड़ेगी, तभी मैं तुमको आराम से तलाक दूंगी, नहीं तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मुझसे इन बातों को पूछने का, क्योंकि अब तुमसे जैसा कह रही हूं वैसा ही करते रहो और तुम्हें तलाक मिल जाएगा। इसके बाद सुनील के दिमाग में ये बात खटकने लगती है कि आखिर मेरी पत्नी पूरी रात भर कहाँ चली गई थी। लेकिन फिर अब धीरे धीरे समय बीतता है और उन दोनों को एक साथ रहते हुए पूरे 1 महीने का समय पूरा हो जाता है और इन 1 महीने के अंदर जो सुनील होता है उसने अपनी पत्नी वैशाली का वह रूप देख लिया था जिस रूप का वह काफी ज्यादा दीवाना हो चुका था, और उसके दिमाग से जो सुनीता का जो चेहरा था वो पूरी तरह से निकल चुका था। तो इसके बाद जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाता है तो उसके बाद वैशाली अपने पति को उसी होटल में छोड़कर वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है और वो उसको बोलकर आई थी कि मैं अपने मायके जा रही हूं, तुम तलाक के लिए डॉक्यूमेंट बनवा लेना और फिर उसके बाद मैं उन पर साइन कर दूंगी। अब जैसे ही 1 महीना पूरा होता है तो उसके बाद फौरन से सुनीता का फोन आता है और वो उससे कहने लगती है कि अब तो 1 महीने का वक्त भी पूरा हो चुका है, तो आखिर अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें किस दिन तलाक देने वाली है और फिर मैं तुम्हारे पास आकर वहीं पर रहने वाली हूं। अब इस बात को सुनते ही जो सुनील होता है वो अब सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो करे तो क्या करे।
क्योंकि जो सुनीता होती है वो फोन पर लगातार बोले जा रही थी कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रही हूं, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी भी तुमसे दूर रह रही होगी ना। अब ये सुनने के बाद जो सुनील होता है वो गुस्से में आकर सुनीता पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। अब उसकी ये बातें सुनकर सुनीता पूरी ही तरह से हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही सुनील से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम तो बड़े एहसान फरामोश हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो सुनील होता है वो उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। अब ये सुनने के बाद सुनीता फिर कभी उसको फोन नहीं करती है, जिसके बाद सुनील को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सीधा अपने घर आता है, जहां पर उसका भाई और उसकी मां होती है, जो इतने दिनों तक उसके बच्चे का ख्याल रख रहे थे। अब वहां पर आकर वो जब अपने घर को इधर उधर देखता है तो उसे घर के अंदर उसे अपनी पत्नी की ढेर सारी यादें आने लगती हैं। अब बेटे को इस तरह से देखने के बाद उसकी मां उसके पास जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ और बहू कहाँ है, बहू तुम्हारे साथ नहीं आई क्या। अब मां की ये बातें सुनने के बाद जो सुनील होता है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी मां के गले से लिपट जाता है और कहता है कि मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि शायद तुम्हारी बहू मुझे उसके लिए कभी माफ ना कर सके। अब जैसे ही उसकी मां इस बात को सुनती है तो वो उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो जो सुनील होता है वो अपनी पूरी बातें, जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था और जिस वजह से उन दोनों बीच तलाक तक बात पहुंच चुकी थी, अब ये सारी बातें वो अपनी मां को बता देता है और बताने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद उसकी मां होती है वो एकदम से उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि नालायक तूने ये क्या कर दिया, क्योंकि जो तुम्हारी पत्नी है वो एकदम देवी का रूप है। भले ही मैं उससे नाराज रहती हूं, लेकिन उसने कभी भी इन बातों का बुरा नहीं माना और हमेशा हमारा सम्मान किया करती है, क्योंकि जब भी वो हमें कहीं अकेली मिल जाया करती तो हमेशा हमारे पैर छूकर आशीर्वाद लेती और मुझे घर ले जाने के लिए कहती थी, लेकिन मैं ही उसे मना करती रहती थी और आज तक उसने मुझे कोई ऐसी बात भी नहीं कहीं जिस बात के बारे में मुझे बुरा लगा हो। अब इन बातों को कहने के बाद वो गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा अपने गांव चली आती है। अब सुनील इन सभी बातों को सोच सोच कर फूट फूट कर रोता है और सोचता है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पत्नी को मनाने के लिए सीधा अपने मायके पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि माफी का क्या मतलब, जब तुमने मेरी सारी शर्तें पूरी कर ली है तो अब मैं भी अपने वादे पर कायम रहूंगी और तुम तलाक के पेपर तैयार करवा लो, और अगर तुम तलाक के पेपर तैयार नहीं करवा पा रहे हो तो मैं तैयार करवा लेती हूं, क्योंकि अब हम दोनों का तलाक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूं तो मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या फायदा होगा। अब अपनी पत्नी की इस बात को सुनने के बाद वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और वहां पर जो उसके मायके वाले थे उनसे भी वह माफी मांगने लगता है और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो और मेरी पत्नी को कह दो कि वो मेरे साथ ही रह लेगी। अब वो वहां पर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगता है। अब इस बात को देखकर वैशाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी जो वैशाली का पिता होता है वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने दामाद को उठाता है और उठाने के बाद उससे कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, वैशाली तुम्हारे साथ ही रहेगी और वो तुमसे कहीं अलग नहीं होने वाली है। अब उनकी इस बात को सुनने के बाद सुनील को थोड़ी सी तसल्ली होती है और वो अपनी पत्नी को बाहर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वैशाली वहां पर आती है और आने के बाद वो कहने लगती है कि सुनील, मैं तो उस समय ही भांप चुकी थी जब मैं हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें खाना देने के लिए जाया करती थी, क्योंकि वो लड़की जिस तरह से तैयार होकर वहां पर रहती थी और तुम उसकी तरफ देखा करते थे और वह तुम्हारी तरफ देखा करती थी, उससे साफ साफ ये बात जाहिर हो रही थी कि तुम उसके प्रेम जाल में फंस रहे हो। लेकिन मैं जानती थी कि लड़की केवल तुम्हारे साथ रहकर अपने जीवन को बिताना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है। और तुम्हें याद होगा कि जब हम दोनों एक साथ रह रहे थे तो उस टाइम पर एक रात के लिए मैं गायब हो गई थी, तो उस टाइम पर मैं उसी के बारे में पता लगाने के लिए गई थी कि दरअसल उसका जो पहला पति था वो एक छोटी नौकरी कर रहा था और उसने इसलिए तलाक दे दिया था कि वो उसके खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस है
और तुम्हारे पास उस लड़की को ज्यादा पैसा दिखा तो वह तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और उसकी इसी नजर को मैं पहले ही समझ गई थी। लेकिन उस दिन मैं इस बात को पता करने के लिए जो कुछ भी मैंने किया था वो केवल इसलिए ही किया था ताकि तुमको सच्चाई का आईना दिखा सकूं। अब मैं परिवार की जिम्मेदारियां की वजह से ज्यादा सजने संवरने पर ध्यान नहीं दे पाती हूं, और इसी वजह से तुमको लगता है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन मैं आज भी पहले जैसी हूं। अगर तुम मुझे इस तरह का टाइम दे देते हो तो जिस तरह से तुम दूसरी महिला को देखते हो मैं भी उसी तरह से तुम्हें बनकर दिखा दूंगी। इसके बाद उसका पति एक बार फिर से अपनी पत्नी से माफी मांगता और कहता है कि वैशाली मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। अब वैशाली अपने पति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोबारा से उसी घर में आ जाती है। अब अपनी बहू की आवाज सुनकर सुनील की जो माँ होती है वो भी वहां पर आती है और वहां आने के बाद अपनी बहू को शाबाशी देती है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहता है, और जब कभी भी सुनील को ये सारी बात याद आया करती तो अपने आप पर वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस किया करता और अपनी पत्नी के पास जाकर माफी मांगा करता, और उसको इस तरह से कहता हुआ देखकर वो उससे कहती कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और अब आगे से ऐसे जियो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि अब इन बातों को बार बार याद करने से कोई फायदा नहीं है, केवल दुख के सिवा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।